हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा 6 फरवरी। 6 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? एआई यूनिवर्सिटी यानी ऑफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगी? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ? तो पुणे इसका उत्तर होगा। अभी हाल ही में किस स्थान पर देश हेलो फ्रेंड्स, नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 23 फरवरी सन 2025 और 23 फरवरी 2025 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्न चर्चा की जाएगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको देता रहता हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के अंत में ट्रेंडिंग प्रश्न पूछूंगा और उस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपेक्षित होगा। आइए सेशन को शुरू करते हैं। लास्ट डे की अगर बात करिएगा, लास्ट डे मैंने आपको बताया था हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखिएगा 6 फरवरी। 6 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहनशीलता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? एआई यूनिवर्सिटी यानी ऑफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित होगी? तो महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में कहाँ? तो पुणे इसका उत्तर होगा। अभी हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने की अनाउंसमेंट की गई, घोषणा की गई है। देश का पहला होगा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? श्रीकाकुलम। और श्रीकाकुलम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अभी हाल ही में किस देश ने WHO से बाहर होने की अनाउंसमेंट की है? तो याद रखिएगा यहाँ पे उत्तर आपका अर्जेंटीना होगा। अर्जेंटीना से पहले उत्तरी अमेरिका के देश और विश्व की आर्थिक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी जो है WHO से अपना नाम वापस ले लिया है। यानी वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन से 2 देश आपके हाल ही में अलग हुए हैं, एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और एक जो है आपका अर्जेंटीना। पिनाकल डिजर्ट की लोकेशन आपसे पूछी गई है, ऑस्ट्रेलिया बताइएगा। और ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक मरुस्थल पाए जाते हैं, इसी कारण जो है ऑस्ट्रेलिया को आप क्या कहते हैं? प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी किए गए 27वीं एप्लीकेशन का संबंध किस मंत्रालय से है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका उत्तर हो जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा, हाल ही में चर्चा में रहा मेरा चौंगबा महोत्सव किस राज्य से रिलेटेड है? पूर्वोत्तर भारत के राज्य मणिपुर। मणिपुर में ही जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका नाम लोकटक झील होता। इसी झील में केबल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किस जल संधि के माध्यम से भारत और श्रीलंका एक दूसरे से अलग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा पाक स्टेट यानी पाक जल संधि। तो इतनी चीज़ें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया है। आज का प्रश्न इसको देखते हैं। देखिए, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? 4 महिलाओं का नाम। किसे वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी वर्मन, आशा देवी अग्निहोत्री, किरण सिंघानिया या फिर मधु अगरकर। तो याद रखिएगा ये हैं आपकी पूर्णिमा देवी वर्मन और इन्हें हाल ही में टाइम पत्रिका की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 के लिए चुना गया है। इनके बारे में कुछ डिटेल मैं आपको बता दूं। यहाँ पे देखिए, की पॉइंट के अंतर्गत भारतीय जीव विज्ञानी और भारतीय जीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम पत्रिका ने वुमेन्स ऑफ द ईयर चुना है। इस सूची में एकमात्र भारतीय महिला है। 13 महिलाओं की यह सूची है और इसमें अभिनेत्री निकोल किडमैन और फ्रांस की गिसेल पेलिकॉट भी शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि वुमेन्स ऑफ द ईयर में 13 लोगों की सूची है, 13 महिलाएं आपकी शामिल हैं और इसमें एकमात्र भारतीय पूर्णिमा देवी वर्मन जी हैं। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 18 फरवरी या फिर 4 फरवरी। किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता? तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे बी, 21 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 के लिए जो उत्तर आपका हो जाएगा 21 फरवरी।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो 20 फरवरी को आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर 4 फरवरी की बात करिएगा तो प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को आप मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि किस तिथि को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? हरभजन सिंह, शिखर धवन, युवराज सिंह या फिर सुरेश रैना? तो याद रखिएगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए जो है इवेंट मैनेजर बनाया गया है एम्बेसडर शिखर धवन। और ये हैं आपके शिखर धवन, भारतीय क्रिकेट की जान रहे हैं अपने समय में और गब्बर के रूप में इनको जाना जाता था। यह जो है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं भारत से। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रपति इयोहानिस का संबंध किस देश से है? इयोहानिस की बात हो रही है, इनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इसकी वजह से इन्होंने जो है अपना त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। इनका संबंध, इयोहानिस का संबंध किस देश से है? रोमानिया, बुल्गारिया, अजरबैजान या फिर फ्रांस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर मुझे लग रहा है जो हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे राइट ए, रोमानिया इज द राइट आंसर। रोमानिया के राष्ट्रपति हाल ही में इनके खिलाफ शुरू होने वाला था महाभियोग और इनकी सूचना दी गई थी उससे पहले ही, महाभियोग शुरू होने से पहले ही जो है इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और ये रोमानिया से बिलोंग करते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। रोमानिया की कैपिटल, यूरोप महाद्वीप का देश है और रोमानिया की राजधानी क्या है? कमेंट करके कमेंट बताएंगे। 8वां, हाल ही में 8वें हिंद महासागर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पे किया गया? पूछा गया है मालदीव, श्रीलंका, ओमान या फिर सीरिया? तो हिंद महासागर शिखर सम्मेलन ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पे राइट, ओमान की राजधानी मस्कट में इसका आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न आपका बनने की संभावना रहेगी, ओमान की राजधानी मस्कट। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? आगामी आयोजन है और इसका आयोजन स्थल का नाम आपको बताना है। 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर होगा? जोहान्सबर्ग, बीजिंग, रियो डी जेनेरियो या फिर नई दिल्ली? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट जो होने वाला है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कौन सा होगा, कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। वीडियो को अधिक से शेयर करिए, प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा और जब आपका एग्जाम हो 10 से 15 दिन पहले एक क्विक रिवीजन आप देखिए, निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।